गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं, है ना। और ये जो रिवीजन होगा बच्चों वो आपके एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है बच्चों, लोकेट ऑन नंबर लाइन √3, √5, √10। तो सबसे पहले एक चीज करते हैं हम लोग कि इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो लोकेट करने का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। बेसिकली आप पूरे साल पढ़े हो अच्छे से तो चीजों को समझ जाएंगे बहुत तेजी से आप। और अगर कहीं छूट भी गया है आपको तो हम आपके साथ हैं, बस फटाफट फटाफट चीजों को आप राइट डाउन करते चलें, समझते चलें और ये मान के चलिए कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट इसमें बोला कि √3 को आप कहां लोकेट करिए, नंबर लाइन पे। तो √3 को अगर हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो उसके लिए आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी सी हेल्प ली जाती है। क्या कहता है, h² = p² प्लस में b²। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी नंबर हमें दिया जाता है लोकेट करने के लिए उसको पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पे प्लेस करते हैं, यानी उस नंबर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि एक को हम लोग परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, दूसरे को हम लोग बेस लेट कर लेते हैं, फिर दोनों के स्क्वायर का सम जिस नंबर को लोकेट करना है वो नंबर आना चाहिए, ठीक ना। तो √3 के लिए बच्चों, √3 के लिए जब हम बात करते हैं तो √3 को लोकेट करने से पहले हम लोग √2 को करते हैं। देखो जैसे अगर हम यहां से h की बात करें तो आप जानते हो अंडर रूट में आ जाएगा p² प्लस b²। तो ऐसे ही आपका नंबर आप पहले किसको सिलेक्ट करोगे, √2 को। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1² प्लस 1²। इट मीन्स अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका कंपैरिजन करें तो आपका परपेंडिकुलर भी 1 और साथ ही साथ बेस भी 1 है ना। तो अब हम लोग क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है और मीटर स्केल से ही आप रिप्रेजेंट करते हो, 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर इधर 3, फिर इधर 4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। कंपैरिजन करने के बाद हमें मिला था कि परपेंडिकुलर अपना 1 सेंटीमीटर का और बेस भी अपना 1 सेंटीमीटर का। तो हम लोग बच्चों करेंगे क्या, पहले हम 1 सेंटीमीटर का बेस ड्रा कर लेंगे, हो गया ड्रा। फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाओगे आप, इसको कंपास और प्रोटेक्टर चाहे जिससे बना सकते हो, डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ आर्क लेते थे तो एक लाइन सीधे ड्रा करते थे, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आप क्या करते थे, देखो आप परपेंडिकुलर 1 पाए हो तो 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाते थे, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर और नीचे आप ये जो बेस टेक किए थे वो भी कितना था, 1 ही सेंटीमीटर था। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, बेस 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइपोटेनस जो आपका होगा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक बात। तो ये आपका √2 हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं √3 के लिए। √3 के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, √3 हमें कब मिलेगा, हम कह दें √3 को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा आप। √3 = 2 में हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ से हमें √3 के लिए बच्चों बेस मिलेगा कितना, √2, और परपेंडिकुलर मिल जाएगा कितना, 1, ठीक बात। अब देखो अगर से √3 को ड्रा करना है तो बेस हमको टेक करना पड़ेगा क्या, √2। तो ये अपना बन गया बेस, परपेंडिकुलर फिर यहाँ 90 डिग्री का आप एक एंगल बनाओगे और उस 90 डिग्री पे आर्क कितने का लोगे, आर्क परपेंडिकुलर की लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो आर्क बच्चों जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक बात, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब हम इसको क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो ये जो व्हाइट वाला हाइपोटेनस है, ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को, √3 को। और फिर वहीं से एक आर्क लेते हुए, यहीं से एक आर्क, पूरे हाइपोटेनस की लेंथ लीजिए, आपका जो निडिल होगी वो यहां रहेगी, बाकी पेंसिल को यहां रख लीजिए, ठीक है।
कंपास की नीडल इधर, पेंसिल इधर, सीधा एक आर्क आप लेते हुए अपने नंबर लाइन से क्या करिए, मीट कर दीजिए। और जहां पर वो नंबर लाइन को जाके मीट करेगा वही पॉइंट आपके √3 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात। आप जानते हो कि √3 इक्वल्स टू 1.732, 1.732 ये वैल्यू आप यूज करते हो। तो 1.732 कहाँ है, 1 और 2 के बीच में ही तो कहीं है, बल्कि बीच से भी आगे है। 1.5 बीच बोला जाएगा, मिड, और ये 1.732 है तो आधे से आगे की तरफ। क्लियर। तो ये किसका लोकेशन था, √3 का। ऐसे ही सेम बच्चों अगर हमसे √5 का कोई बात कर ले, अगर हमसे कोई √5 का बात करे तो हम कहेंगे √5 को ब्रेक करना है तो आप पहले 2 नंबर में ब्रेक करिए इसको। तो उसके लिए करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कंपैरिजन के बाद बच्चों हमें मिलेगा बेस 2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करें, आगे एक नंबर लाइन ड्रा करें। ये हो गया अपना 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, छोड़ सकते हैं आप यहीं, इसके भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो बेस कितने का ड्रा करना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर का। तो 0 से 2 सेंटीमीटर अपना एक बेस हो गया। कितने का है ये, 2 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं जरा। परपेंडिकुलर पहले यहाँ 90 डिग्री बनाओगे, है ना, 90 डिग्री एंगल बनाओगे। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद इस पे अपनी परपेंडिकुलर की आप लेंथ जितनी लेके आए हो उतना कट करोगे, आर्क लोगे उतने सेंटीमीटर का। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का आर्क ले लें। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का क्या कर लें बच्चों, आर्क ले लें। चलें, फिर क्या करते हैं, फाइनली इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो जो आपका हाइपोटेनियस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। अब उसको हमें नंबर लाइन पे देखना है। तो नंबर लाइन पे देखने के लिए क्या करोगे आप, फिर वही काम, इतना लेंथ का आप आर्क लोगे और सीधे ला करके अपने नंबर लाइन से ज्वाइन कर दोगे। और जिस पॉइंट पे जा करके मीट करेगा वो पॉइंट बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगी, √5 को। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, और अपना आखिरी पॉइंट क्या है, √10। क्या है, √10। तो जरा बहुत ध्यान से देखो आप, √10 के लिए क्या बात होती है। √10 को अगर ब्रेक करने को हम आपसे कहें तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर वही बात कंपैरिजन करेंगे तो बेस अपना आएगा 3 एंड परपेंडिकुलर आ जाएगा 1, और एक नंबर लाइन ड्रा करें तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। और आप जानते भी हो कि जितना आपका बेस आएगा उससे एक ज़्यादा नंबर कम से कम जरूर लेना। 2-4 ले रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि जितना बेस आया है उसके बाद और जो उसके बाद वाला नंबर रहेगा उसके पहले, यानी जैसे देखिए इसका बेस क्या था 2, तो 2 और 3 के बीच पॉइंट आया। इसका बेस क्या बना था बच्चों 1, तो 1 और 2 के बीच में पॉइंट आएगा। तो इसका बेस क्या बना है 3, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। क्लियर। चलो पहले आप बेस अपना ड्रा कर लो। तो बेस बच्चों इसका क्या है 3 है, पूरा बेस कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ आप जानते हो एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, फिर जितना अपना परपेंडिकुलर होता है उतने सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। मान लो ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये जो अपना हाइपोटेनस होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा √10 को। चूंकि हमें उसको देखना है, हमें क्या देखना, चूंकि बच्चों नंबर लाइन पे √10 को, तो हम क्या करेंगे यहीं से एक आर्क लेते हुए नंबर लाइन से क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। और ये जो पॉइंट होगा आपका वो किसको रिप्रेजेंट करेगा √10 को। और ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये जस्ट 3 के बाद होगा, 3.16 समथिंग। ठीक है, क्योंकि √9 की वैल्यू तो आप जानते ही हो, √9 3, तो ये √10 ही तो है, √10 ही तो है। तो 3 के जस्ट बाद का ही पॉइंट उस पर क्या करेगा लोकेट करेगा। क्लियर। क्या ये तीनों बातें समझ में आई।
√3, √5, √10। क्लियर? चलें बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस √2। बच्चों रेशनलाइज की केसेस आप जानते हो, रेशनलाइज की केसेस आप जानते हो, क्या जानते हो जरा हमें भी बताएं। रेशनलाइज की केस ये होती है बच्चों कि जो आपका डिनोमिनेटर रहे जस्ट उसका अपोजिट साइन टेक करके आप क्या करते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट लाते हो। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, बाकी नीचे a प्लस भी a माइनस भी, और ये आइडेंटिटी आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये बात हमें भी पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर ना? क्लियर ना? चले तो ये हो गया a स्क्वायर बड़ी जोड़े 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b √2 है तो √2 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया 3 माइनस √2 अपॉन में 3 3 जा 9, और देखिए ये प्लस प्लस यही गड़बड़ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। √3 की स्क्वायर बच्चों 9, √2 का स्क्वायर 4, सॉरी √2 का स्क्वायर ओनली 2, सिर्फ और सिर्फ रूट रिड्यूस होगा ना। अब देखो आप, तो ये हो गया आपका 3 माइनस का √2 अपॉन में 3 से 2 निकालोगे तो कितना पाओगे आप, 7। तो 3 माइनस √2 अपॉन में 7 इज द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। ये वैल्यू कौन सी है कि ये जो फ्रैक्शन दिया गया था उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद। और आप जान लो कि कब किसी फ्रैक्शन को आप रेशनलाइज करते हो, जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर हो, तो ये जान लीजिएगा कि वहां रेशनलाइज करना ही करना है। क्लियर? आज नहीं कभी भी, ठीक बात। चलें बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3 प्लस √2 अपॉन में 3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू a प्लस b √2। क्लियर? बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। फ्रैक्शन अपना क्या है, 3 प्लस √2 अपॉन में 3 माइनस √2 इक्वल्स टू में a प्लस b √2, a प्लस b √2। क्लियर? तो बच्चों इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी रूट हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस √2 अपॉन में 3 माइनस √2 रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो डिनोमिनेटर का साइन क्या है, नेगेटिव, इसका अपोजिट साइन टेक करते हैं, तो 3 प्लस में √2 अपॉन में 3 प्लस में √2 इक्वल्स टू, ठीक बात, a प्लस b √2। ऊपर आप जानते हो a प्लस बी सेम नंबर है, तो 3 प्लस √2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, तो इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका इक्वल टू में a प्लस b √2। ऊपर आप क्या करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस का √2 का ओनली 2 इक्वल टू में a प्लस b √2। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका 9 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6 √2 अपॉन में 7 इक्वल्स टू a प्लस b √2। तो ये हो गया 9 और 2 11 प्लस 6 √2 अपॉन में 7 इक्वल्स टू a प्लस b √2। क्लियर ना? इसको पहले सेपरेट कर लो, 11 अपॉन 7 प्लस 6 √2 अपॉन में 7 इक्वल्स टू a प्लस b √2। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये ऐसा टर्म्स दिख रहा है जिसके साथ कोई भी रूट का नंबर ऐड नहीं है, उससे ज्वाइन नहीं, उससे लगा हुआ नहीं है। तो इधर ये नंबर है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 11 अपॉन 7। ठीक बात। यहाँ b ऐसा नंबर है जिसके साथ √2 लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर भी हम √2 को छोड़ ही दें तो 6 अपॉन 7 किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू 6 अपॉन 7। क्लियर?
तो बढ़ते हैं हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 + 3√5 अपॉन में 3 + √5 माइनस 7 - 3√5 अपॉन में 3 माइनस का √5 इक्वल्स टू a प्लस √5। और ये जो b होगा बच्चों वो रूट के बाहर होगा। b कहाँ होगा? रूट के बाहर। क्लियर? a प्लस √5b है ना। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो रूट का नंबर है वो डिनोमिनेटर में है ना। अगर है तो पहले उसको हमको क्या करना होगा? रेशनलाइज। लेकिन रेशनलाइज के पहले आप देखो तो 2 फ्रैक्शन है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन रेशनलाइज। क्लियर ना। तो ये हो गया आपका 7 + 3√5 अपॉन में 3 + √5, ठीक बात, माइनस 7 - 3√5 अपॉन में 3 माइनस √5 इक्वल्स टू a प्लस √5b। क्लियर बात। चलो इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो 7 + 3√5 इंटू 3 माइनस का √5, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई आप इससे करने जा रहे हैं तो 7 माइनस 3√5 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों आपका 3 + √5 और डिनोमिनेटर में जब आप देखोगे तो दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो ये क्या हो जाएगा? a + b a - b। तो पहले आप एज इट इज ऐसे लिख भी सकते हो, तो 3 + √5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 माइनस का √5 इक्वल्स टू a + √5b। क्लियर? जरा यहाँ मल्टीप्लाई करा लो आप। 7 का 3 से करोगे तो 7 3 जा 21, 7 का √5 से करोगे तो माइनस का 7√5। अब इसका इससे करोगे 3 का 3 से तो 3 3 जा 9√5 प्लस माइनस माइनस बच्चों देखिए √5 ओनली 5 और ये 3 तो 5 3 जा 15। क्लियर ना। माइनस लगा हुआ है तो पहले आप ब्रैकेट लगा लो जिससे कि आगे का साइन आप चेंज कर पाओ इजीली। 7 3 जा 21, सेम चीज़ें, ठीक है। बस ये माइनस आपका थोड़ा सा हटेगा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस 7√5, फिर ये बच्चों हो जाएगा आपका माइनस 3 3 जा 9√5, ठीक है। और फिर प्लस माइनस माइनस √5 ओनली 5 3 जा 15, ठीक है। होल अपॉन में a + b a - b तो a² माइनस b²। क्लियर? इक्वल टू में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? a + √5b, a + √5b। बहुत ध्यान से देखना आप। पहले जो आपके नंबर ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उनको कर लो आप। 21 - 15, 21 - 15, तो 21 से 15 निकालोगे तो 6, लार्ज आपका 21 है प्लस 6, माइनस 7√5 प्लस 9√5, तो यहाँ बचेगा बच्चों क्या? प्लस 2√5, माइनस यहाँ भी 21 - 15 तो आएगा 6, फिर माइनस 7√5 माइनस 9√5। क्लियर बात? 7√5 ये प्लस 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 ही होगा, ठीक है। तो प्लस 7√5 माइनस 9√5 इट मीन्स माइनस 2√5, बड़े वाले नंबर का साइन आप टेक कर लिए हो, ठीक है। ये 7 3 जा 21 प्लस प्लस प्लस, फिर ये भी प्लस तो प्लस 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 7√5। क्लियर? एक साइन मिस्टेक हो रहा था। ये इन्हीं बातों का ध्यान रखना है बच्चों। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से रखते हो तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ना। तो अपॉन में क्या हो गया? a² इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का ओनली 5 इक्वल टू a + √5b। क्लियर? अब देखो आप ब्रैकेट ओपन करो तो 6 प्लस 2√5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन में आ जाएगा 9 से 5 जाएगा 4 इक्वल्स टू a + √5b। क्लियर ना।
6 से 6 कैंसल, तो मिलेगा आपको क्या 4√5 अपॉन में 4। अब देखोगे कि विदाउट रूट का नंबर कोई नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम 0 प्लस कर लें, इक्वल टू a प्लस √5b। 0 को सेपरेट कर दो, 0/4 इट मीन्स ओनली 0, प्लस यहाँ करोगे तो 4 से 4 कैंसल, ओनली √5 इक्वल्स टू a प्लस √5b। अब जरा कंपेयर कर लो आप, यहाँ देखो a, यहाँ देखो कोई एक सिंगल नंबर, यहाँ भी, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0। √5 को अगर हम छोड़ दें तो जो नंबर है वो क्या है, b है। यहाँ √5 को छोड़ दो तो जो नंबर है वो क्या है, b है। यहाँ कौन सा नंबर है, 1। क्लियर। तो फाइनली v बिकम्स a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको भयानक लग सकता है, बड़ा लग सकता है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप सही स्टेप को फॉलो करते हुए सही तरीके से उसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन ऐसे सेट ही कर किए जाते हैं कि इजीली वो सॉल्व आउट हो जाए। अगर सही रास्ते को आप पकड़े तो फट से ये सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए आपका ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, हेंस x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2। क्लियर। अब हमें यहां पर दिख रहा है x² प्लस 1/x², यानी 1/x की भी वैल्यू आगे आनी ही आनी है, तो हम क्या कर लें, यही फाइंड आउट कर लें। 1/x जैसे ही करोगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/3 प्लस 2√2। अब देखो कि जो रूट का नंबर है वो डिनोमिनेटर में आया, तो आप क्या बोलोगे कि सर रेशनलाइज करना होगा, और रेशनलाइज करने का प्रोसेस आप जानते हो कि अपोजिट साइन टेक किया जाता है ना। तो 3 माइनस का 2√2, तो 1/x इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 2√2 से करेंगे तो ओनली 3 माइनस का 2√2, नीचे बच्चों हो जाएगा a² माइनस b², तो a² माइनस b²। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका 1/x इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का ओनली 2, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर एक बारी कहाँ आएगा 2 पे, फिर √2 पे आएगा, ठीक ना। तो ओनली 2 देगा तो 4 2 जा 8, फाइनली कितना आएगा 8 आएगा। तो 1/x की वैल्यू क्या मिलने जा रही है बच्चों, 3 माइनस 2√2 अपॉन में 1, तो फाइनली वी बिकम्स 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2√2। ठीक बात। अब देखो पहले आप रूल को समझ लो, हेंस a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो सिर्फ 2 टर्म्स के स्क्वायर का सम है। तो अगर एक को a बोल दें, दूसरे वाले को b बोल दें, तो दोनों पे स्क्वायर भी है, इट मीन्स a² प्लस b²। तो a² प्लस b² को छोड़ दो, 2ab को ट्रांसफर कर लो, इट मीन्स a² प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab इधर आया था। अब देखो अगर हमें 2 टर्म्स के स्क्वायर का सम देना है तो पहले दोनों का सम चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर ना। या तो आप अलग से ऐड कर लो पहले ही, या तो वहां ले जाके प्लेस कर लो, दोनों बातें ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट फार्मूले की तरफ। अगर इसी को बच्चों हम एक इसको बोल रहे हैं x को और b किसको बोल रहे हैं 1/x को, अब इसी फार्मूले जरा आप एडजस्ट करिए, चलें साथ साथ लिखें। एक इसको बोले हो आप x को, इट मीन्स ये बनेगा x² प्लस b किसको बोले हो 1/x को, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, और x का स्क्वायर x² बन जाएगा। फिर a प्लस b इट मीन्स x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2a इट मीन्स x, b इट मीन्स 1/x, x कैंसल, तो फाइनली वी बिकम्स x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। यानी अगर हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए तो x और 1/x को ऐड कर दीजिए, उसका स्क्वायर करिए, उससे 2 माइनस कर दीजिए। क्लियर। तो हम लोग पहले यहीं फाइंड आउट कर लें x प्लस 1/x, हेंस
x प्लस 1/x, व्हाट अबाउट x, 3 प्लस 2√2 है ना, 3 प्लस 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू बच्चों कितनी लाए हो आप, 3 माइनस 2√2, ये माइनस ये प्लस कैंसल, तो x प्लस 1/x कितना मिला आपको, 3 और 3 6। फार्मूला क्या कहता है, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, ओनली 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 becomes only 34. This is the value of x square plus 1/x square. Clear? राइट डाउन कर लें आप। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तो अब करने में आपको 1 मिनट बहुत है ना, तो 9 माइनस का 4√5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x फाइंड आउट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे और जैसे ही रूट का नंबर नीचे दिखा तुरंत आप रेशनलाइज करोगे। क्लियर ना, तो 9 प्लस का 4√5, तो 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाला होगा, तो ओनली 9 प्लस 4√5 ही मिलना है। नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका हो गया स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, √5 ओनली 5, तो 16 5 जा 80, तो 1/x इक्वल्स टू 9 प्लस 4√5 और 81 से 80 निकालेंगे, अपॉन में 1 आ रहा है, 1 राइट करें या ना करें। ये क्या है आपका 1/x। आप जानते हो डायरेक्टली कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। व्हाट अबाउट x, 9 माइनस का 4√5 प्लस 1/x, 9 प्लस 4√5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हुआ, 9 9 18 पूरे का स्क्वायर माइनस का 2। अब 18 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, 324 नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर लेना, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 4, 8 और 4 12, कैरी 1 1 और 1 2 और कैरी 3, तो 324। तो ये हो गया आपका 324 माइनस का 2, तो फाइनली वी बिकम्स 322। दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर ना, राइट डाउन करें आप। चलिए तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट a टू द पावर -1 और पावर -1 होती है तो उसको आप क्या पढ़ते हो, इनवर्स। क्लियर ना, a इनवर्स अपॉन में a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस a इनवर्स अपॉन में a इनवर्स माइनस b इनवर्स इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर, तो प्रूफ दैट के क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, एक साइड को हम लोग टेक करते हैं और उसको सॉल्व करके दूसरी साइड ले करके आते हैं। क्लियर, चलें LHS की तरफ देखते हैं। a इनवर्स अपॉन में a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस a इनवर्स अपॉन में a इनवर्स माइनस b इनवर्स। ठीक है, पावर -1 है। आप जानते भी हो कि अगर कहीं 1/x स्क्वायर लिखा है तो इसको आप क्या राइट कर सकते हो, x टू द पावर -2। ठीक, तो ये ऑलरेडी माइनस में, तो इसको अपॉन में करेंगे तो +1 पावर हो जाएगी। पावर 1 जब होती है तो राइट नहीं करते हैं, +1 रहती तो राइट नहीं करते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/a प्लस ये बन जाएगा आपका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a होल अपॉन में 1/a माइनस 1/b। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/a होल अपॉन में ये हो गया आपका b प्लस a इंटू ab प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/a होल अपॉन में b माइनस a होल अपॉन में ab। ठीक है, अब जो सबसे नीचे के टर्म्स हैं वो कहाँ जाएंगे बच्चों, सबसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये जो बीच के टर्म्स हैं इनका इधर मल्टीप्लाई करते हो आप। ठीक बात, तो ये हो गया आपका ab अपॉन में
ए बी अपॉन में ए इंटू, अच्छा ये जो ए प्लस बी लिखा है या बी प्लस ए लिखा है, जो भी लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, स्पेशली प्लस में जब रहते हैं। कि ये क्या है, ए इंटू बी प्लस ए, फिर इधर क्या है प्लस, ठीक है, इधर क्या है ए इंटू, सॉरी ए बी ऊपर जाएगा, उसके बाद ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है, ए आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो b अपॉन में b प्लस ए प्लस बी अपॉन में b माइनस ए। एक काम कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर से b को कॉमन ले लें अगर, तो ये हो गया 1 अपॉन में b प्लस ए प्लस 1 अपॉन में b माइनस ए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम के लिए इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो b माइनस का a प्लस बी प्लस ए का 1 से करोगे तो ओनली b प्लस ए होल अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ए से ए कैंसिल, बी और बी 2b, तो b इंटू 2b अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप जानते हो कि अगर b का मल्टीप्लाई b से करोगे तो क्या मिलेगा, b का स्क्वायर, तो फाइनली 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज योर RHS, क्लियर ना, दिस इज योर RHS, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए इक्वल्स टू 1। ये अपना क्या था बच्चों, LHS था। अच्छा आप जानते हो कि कभी भी जैसे मान लो लिखा है x टू द पावर p प्लस 2, तो ये कब आया होगा, जब x टू द पावर p इंटू एक्स टू द पावर 2 रहा होगा। बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ भी क्या करना चाह रहे हैं, पावर को अलग करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस b, क्लियर, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर माइनस से। आप जानते हो कि जब पावर माइनस है तो उसको प्लस कैसे बनाते हैं, ये ऊपर माइनस है तो अपॉन में कर देंगे तो एक्स टू द पावर प्लस b। यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन में एक्स टू द पावर a, ठीक बात। एलसीएम ले लो, तो 1 अपॉन में एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन में एक्स टू द पावर b प्लस यहाँ आप एलसीएम ले लो, 1 अपॉन एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b होल अपॉन में क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर a, क्लियर। एलसीएम लिए, अपॉन में लिखें और कुछ नहीं। अब सबसे नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई सबसे कहाँ होता है, टॉप पर होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स टू द पावर b अपॉन में एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b, ठीक है। ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन में एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b। डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। हम पावर a को पहले लिखना चाहते हैं, b वाले को बाद में लिखना चाहते हैं, जिससे कि आपका ऑर्डर एज इट इज मैच कर जाए। हालांकि वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कैंसिल आउट होगा, और फ्रैक्शन कभी भी जैसे 2/2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना मिला, 1 टाइम डिवाइड जाती है ना, 2 1 जा 2, तो सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो कैंसिल आउट होकर के कितना मिला, 1। और यही अपना बच्चों क्या था, RHS था। यही क्या था, RHS था। क्लियर है आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि प्रूव दैट LHS, देखिए क्या है इसका, LHS क्या है बच्चों, LHS देखिए क्या है, LHS बोल रहा है कि x टू द पावर l अपॉन में x टू द पावर m होल टू द पावर 1 अपॉन lm इंटू x टू द पावर m अपॉन में x टू द पावर n होल अप पावर, ये होल पावर था बच्चों ना, तो 1 अपॉन mn, ऐसे ही x टू द पावर m अपॉन में x टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन में nl, ठीक है। आप जानते हो कि कभी भी अगर किसी नंबर का पोजीशन हम चेंज करते हैं तो उसके पावर का नेचर बदलता है। यहाँ x टू द पावर प्लस m है, ऊपर जाएगा माइनस m, यानी x टू द पावर l इंटू एक्स टू द पावर माइनस m। अब डिनोमिनेटर से में पावर ऐड होगी,
पावर ऐड होगी तो यल प्लस माइनस यम, तो फाइनली वी बिकम्स एल माइनस एम। क्लियर। और एक रूल और आप जान लो कि कभी भी अगर किसी नंबर के पावर का पावर है तो दोनों पावर का आपस में क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। दोनों पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई ना। अगर a टू द पावर यम का पावर n है तो a टू द पावर यम इंटू एन, a टू द पावर m इंटू एन। क्लियर है। चलें अब देखो जो उसका डिनोमिनेटर बच्चों है उसका पावर क्या है, m है, ऊपर भेजोगे तो माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें, नीचे प्लस m ऊपर जाएगा माइनस m, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो फाइनली l टू दी x टू दी पावर l माइनस m होल पावर 1 अपॉन एल एम इंटू, ऐसे ही यहाँ नीचे प्लस n है ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर m माइनस n होल टू दी पावर 1 अपॉन एम एन इंटू, यहाँ भी प्लस n है, ये n नहीं बच्चों ये यल होगा, ठीक है, और ये यन होगा, ये यन और ये यल। क्लियर। मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग की, सेम ऐसी ही कुछ कंडीशन एक जो क्वेश्चन हम लोग पेंडिंग छोड़े हैं उसकी भी है, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन एक बार आप मैच करिएगा, सोल्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ भी मिस्टेक है, एल एम एम एन एन एल होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n माइनस यल होल टू द पावर एन एल। यहाँ देखिए सही लिखा है nl, क्योंकि वही टर्म्स तो नीचे सेपरेट हुए हैं, ठीक है, और ये 1 है, ठीक ना। चलें अब पावर का पावर मिला तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x टू द पावर l माइनस एम इंटू 1 अपॉन एल एम इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n इंटू 1 अपॉन एम एन इंटू x टू द पावर n माइनस एल इंटू, इससे किसका हो रहा है, nl का हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x टू द पावर l अपॉन एल एम माइनस यम अपॉन एल एम इंटू एक्स टू द पावर यम अपॉन, एक बार इस m से होगा है ना, फिर n से होगा प्लस माइनस माइनस n अपॉन एम एन इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन एन एल माइनस यल अपॉन एन एल, यल से यल कैंसल, n से n कैंसल, n से n, यम से यम से यम, यल से यल, क्या मिला, x टू द पावर 1 अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन l इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन l माइनस 1 अपॉन n। अब देखो सबका बेस सेम है कि नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पूरी पावर बच्चों क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। अब देखो x टू द पावर यहाँ क्या है 1/m माइनस 1/l, तो 1/m माइनस 1/l, अब दूसरी पावर ऐड करनी है तो यहाँ की पावर क्या है 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में यम, अब फिर तीसरी पावर ऐड करनी है तो प्लस 1/l है ना, और माइनस में 1/n। अब देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो x टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, और यही अपना क्या है RHS। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप थोड़ा सा पावर का जो कैलकुलेशन है उसको आप समझ लो, बस बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये। क्लियर, चलें नोट डाउन कर लें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि LHS, पहले इसका देख लेते हैं LHS, ठीक है। देखिए LHS इसका क्या कह रहा है बच्चों, x टू द पावर p अपॉन में x टू द पावर q होल टू द पावर p प्लस q इंटू एक्स टू द पावर q अपॉन में x टू द पावर r होल टू द पावर q प्लस में r इंटू एक्स टू द पावर r अपॉन में x टू द पावर p होल टू द पावर r प्लस q लिखा है। ये क्या होगा बच्चों p। जो पावर ऊपर होती है वही नीचे क्या होती है, अलग अलग टर्म्स पे डिवाइड होती है, सेपरेट होती है। क्लियर, चलिए इसमें भी एक छोटा सा मिस्टेक है। देखिए बच्चों,
आप जानते हो कि नीचे से वो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो डायरेक्टली हम लिखें चलो नीचे प्लस के ऊपर जाएगा x टू द पावर p माइनस क्यू होल टू द पावर p प्लस क्यू इंटू x टू द पावर q, यहाँ से r जाएगा तो q माइनस आर होल टू द पावर q प्लस r इंटू एक्स टू द पावर r माइनस p होल टू द पावर r प्लस p। आप जानते हो कि पावर का पावर अगर है तो दोनों पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करने जाएंगे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों x टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो एक्स टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दूसरी पावर को ऐड करना है तो क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, फिर तीसरी पावर ऐड करना है तो प्लस आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाइनली सारे टर्म्स कैंसिल, एक्स टू द पावर 0 इट मीन्स बिकम्स ओनली 1 एंड दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर RHS। क्लियर, चलिए राइट डाउन कर लें आप। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये तो अभी सॉल्व किया गया ना। देखें ये क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हमें p बाई क्यू फॉर्म में क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखो एक मिस्टेक यहाँ है, ये बार नीचे चला आया जबकि ये बार सिर्फ 3 पर था। क्लियर, अब देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करें तो डेसिमल एक्सपेंशन को या डेसिमल फॉर्म को p बाई क्यू फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हो। पहले तो जो नंबर दिया गया है उसको x सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप देखते हो कि पॉइंट कितने डिजिट पे है। ठीक है, क्या पॉइंट जहां से बार वाला नंबर स्टार्ट हो रहा है वहां है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वहां भेजेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट वहीं से है स्टार्ट आपका बार वाला नंबर तो आप बस ये देखते हो अब कि कितने डिजिट का नंबर रिपीट होगा, यानी कितने पे बार लगा है, उतने ही जीरो वाले नंबर का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है, एक ऊपर इक्वेशन 1 नीचे इक्वेशन 2 दोनों को सेपरेट कर देते हो, आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो फट से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, p बाई क्यू फॉर्म में। क्लियर, चलो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप जो क्वेश्चन दिया गया उसको लेट करोगे, तो आपने लेट कर लिया कि सर लेट x इक्वल्स टू 0.2 पे बार। हमने आपसे बोला था कि क्या डेसिमल बार वाले नंबर के पास है, यानी पॉइंट के बाद बार वाला नंबर स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यही आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। अब आप देखो कि कितने डिजिट पे बार है, कितने नंबर्स पे बार है, मतलब सिर्फ 2 पे है तो 2 2 2 इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो हमने आपसे बोला कि नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 10 ऑन बोथ साइड। क्लियर है आप, तो जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10x इक्वल टू एक डिजिट आपका पॉइंट कहाँ चला जाएगा, राइट साइड, तो 2.222 ये अभी भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा। इनफाइनाइट से एक डिजिट हटा लोगे तो उससे क्या ही मतलब आएगा। तो अभी भी 2 बच्चों रिपीट कर रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पे बार, और ये अपना बन जाएगा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सेकंड इक्वेशन का LHS 10x और RHS 2.2 पे बार, फर्स्ट इक्वेशन का LHS ओनली x और RHS 0.2 पे बार। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, 0.2 पे बार कैंसल, और यहाँ सिर्फ आएगा क्या 2, और 10x माइनस 1x इट मीन्स 9x, तो x इक्वल्स टू 2/9। दिस इज द p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.2 पे बार। क्लियर, अब देखो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत ध्यान से देखो अगर आप, तो ये बार सिर्फ 3 पे लगा हुआ है। क्लियर, हमने बोला था कि क्या बार वाला नंबर जस्ट पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है, ये आपको देखना है। तो आप कहोगे सर इसमें नहीं हो रहा है, तो चलो पहले लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.123 पे बार। तो पहला अपना काम क्या था, अपना सबसे पहला काम क्या था
कि पॉइंट को बार वाले नंबर के पास पहुंचाना, जस्ट पहले होना चाहिए। तो 2 डिजिट हमें राइट कराना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 100 ऑन बोथ साइड। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1 2 यानी 12.3 पे बार। क्या पॉइंट आपके बार वाले नंबर के जस्ट पहले आया? हाँ आ गया। तो यही आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। अब आप ये देखो कि कितने डिजिट पे बार है, यानी कितने डिजिट का नंबर रिपीट करेगा इनफाइनाइट टाइम। तो आप कहोगे सर एक ही डिजिट पे तो है, तो हम कहेंगे सॉरी 100 का मल्टीप्लाई सिर्फ लेफ्ट ही नहीं राइट भी होगा, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट में भी होगा। यहाँ तो आपने कर दिया, तो ये जो x था वो क्या बन गया 100x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100x इक्वल्स टू दिस। ठीक बात। 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करना था बच्चों ना, हमने सिर्फ राइट साइड कर दिया था। अब देखो कितने डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है, एक डिजिट का। तो ये हो जाएगा आपका नाउ मल्टीप्लाई, एक डिजिट का कर रहा है तो आप क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई करोगे। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 10 ऑन बोथ साइड। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 100 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 1000 और एक डिजिट पॉइंट राइट जाएगा तो 123.333 अभी भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा। तो ये हो गया आपका 1000x इक्वल्स टू 123.3 पे बार, और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही बच्चों ये इक्वेशन सेकंड बना तो उसके बाद आप क्या बोलते हो, यहाँ ऊपर देख लो, बिल्कुल आप बोलोगे कि नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या था बच्चों 1000x इक्वल्स टू 123.3 पे बार। फर्स्ट इक्वेशन था आपका क्या 100x इक्वल्स टू 12.3 पे बार। 0.3 कैंसल, 3 से 2 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1 और ये 1 ऑलरेडी है ही। 1000 से 100 जाएगा तो 900x। तो फाइनली वी बिकम्स x इक्वल्स टू 111 अपॉन में 900। दिस इज द p by q फॉर्म ऑफ 0.123 पर बार। क्लियर। राइट डाउन कर लें आप। चले बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, अब देखो आप जरा फटाफट देखते जाओ। इसके लिए क्या करोगे, दोनों पे है 93 पे बार। तो जो पॉइंट है वो बार वाले नंबर से पहले है, तो जस्ट जैसे ही आप लेट करोगे वही आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, है ना। आप देख रहे हो 2 डिजिट पे बार है तो आप बोलोगे कि 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 293.93 पे बार। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 100x माइनस x, इसका RHS 293.93 पे बार, और ये हो जाएगा बच्चों 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.93 पे बार। बार से बार कैंसल, 3 से 2 जाएगा 1, ये 9, ये 2 और 100 से 1x निकालोगे तो 99x। तो फाइनली वी बिकम्स x इक्वल्स टू 291 अपॉन में 99। अब देखो यहाँ ये बार पूरे ऊपर तीनों पे है। क्या जो पॉइंट है वो बार वाले नंबर से पहले है? ठीक है, कर सकते हो आप। तो ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों, ये जो बार है वो सिर्फ 7 पे है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे, अब कर लोगे। यहाँ देखिए जो पॉइंट है वो बार वाले नंबर के पहले नहीं है, जस्ट 2 डिजिट आप किधर करोगे, राइट स्लाइड। क्लियर, राइट साइड उसको क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेजोगे। ठीक है, कर लेंगे आप। चलें, अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 2 से है। चैप्टर 2 क्या कहता है बच्चों, चैप्टर 2 क्या कहता है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की केसेस आप पहले जान लो कि आप किसको पॉलिनोमियल कहते हो, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, अगर वो दिखी तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे पहला ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल आपका रूट में ना हो, यानी अंडर रूट में आपको क्या ना दिखे, वेरिएबल ना दिखे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा ये कहता है कि कभी भी
फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए। फ्रैक्शन किसमें, वेरिएबल आपका फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, नीचे। नीचे जाने का मतलब कि निगेटिव पावर बन जाएगा ना, तो उसको हम अदर से बोल सकते हैं कि निगेटिव पावर वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो हर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, और इसमें से अगर कोई एक है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और पॉलिनोमियल तो बताना ही है, अगर वो है, अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बतानी है। और डिग्री क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। पहले आप देखो कि क्या पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई वेरिएबल रूट में है, नहीं है, चलो एक तो पास हो गए। क्या कोई वेरिएबल फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, नहीं है, ठीक बात। क्या किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हाईएस्ट पावर यहाँ, वेरिएबल की पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो इसकी डिग्री कितनी बनी, 2। क्लियर ना। चलें आप देखो, क्या कोई वेरिएबल रूट में है, रूट में तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म्स है, वेरिएबल नहीं है। क्या कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म लिया हुआ है, नहीं है। क्या किसी की पावर नेगेटिव है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी बनेगी, 2। अब तीसरे पे आ जाओ, क्या कोई वेरिएबल रूट में है, हाँ सर, यहाँ तो x दिख गया, इसका मतलब तीसरा पॉइंट आपका पॉलिनोमियल नहीं है। चौथा, वो क्या कोई वेरिएबल रूट में है, नहीं है। दूसरा क्या कहता है पॉइंट कि आपका जो वेरिएबल टर्म्स है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी ना, जैसे यहाँ z पावर +2 ऊपर भेजोगे -2, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, श्योर है, श्योर है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो है लेकिन उसका पावर नेगेटिव लिख करके दिया गया है। रूल कहता है कि पॉजिटिव में अगर हम इसको ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा बच्चों x² 4 + 3x + 5। क्या दिक्कत है, कोई वेरिएबल रूट में नहीं है, कोई डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है वेरिएबल, और किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर। क्लियर ना। चलें नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ px इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखें, हेंस px इक्वल्स टू x³ + 2x² माइनस का 5x माइनस का 6। p0 कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 0, यानी जहां x था वहां आपको कितना राइट करना है, 0। तो ये बन जाएगा आपका p0 इक्वल्स टू 0 का क्यूब + 2 × 0 का स्क्वायर - 5 × 0 - 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो सिर्फ बचेगा क्या, -6। इट मीन्स p0 इक्वल्स टू -6। क्लियर। p1 क्या कहता है बच्चों कि x के रिप्लेस कितना पुट करिए आप, 1, तो p1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब + 2 × 1 का स्क्वायर - 5 × 1 - 6। तो 1 का क्यूब बच्चों 1 + 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, -5 1 जा 5, -6, ठीक है। 2 और 1 3, -6 -5 -11, तो फाइनली वी बिकम्स -8। क्लियर। P2 के लिए भी आप जान ही रहे हो कि x = 2 टेक करना है, तो P2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 माइनस का 6, ठीक बात। 2 का क्यूब 8 + 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8 -5 2 जा 10 -6, 8 और 8 16, और ये भी माइनस का 16, तो बोथ कैंसिल आउट टू ईच अदर। इट मीन्स वी बिकम्स ओनली 0 एट x = 2। क्लियर ना। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय दिस। जिससे आप डिवाइड करोगे
तो जब जब जिससे भी आप डिवाइड करने जाते हो तो डिवाइड करने का मतलब देखिए, अगर हम डिवाइड ना दे करके वहां से x की वैल्यू निकाल करके पॉलिनोमियल में ले जाके रख दें, अगर वो सेटिस्फाई कर दिया, अब ये सेटिस्फाई करना क्या होता है, कब हम बोलेंगे कि यहाँ सेटिस्फाई किया, कब हम बोलेंगे कि यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई किया हम तब बोलेंगे जब जिससे आप डिवाइड देने जा रहे थे, अगर वहां से x की वैल्यू निकाल करके पॉलिनोमियल में रख दी जाए और यहां पर रखने के बाद कोई रिमाइंडर ना आए, कोई नंबर ना बचे, 0 आए सिर्फ। ठीक, अगर वहां से x की वैल्यू निकाल करके दिए गए पॉलिनोमियल में दिए गए इक्वेशन में रख दिया जाए और हमारे हाथ सिर्फ 0 लगे तो सेटिस्फाई किया। 0 को छोड़ करके कोई पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर अगर आया तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई नहीं किया तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और रखने पे हमें पता चल जाएगा, जो नंबर आएगा एक्चुअल में डिवाइड देने पे वही आपका रिमाइंडर भी आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर के दो तरीके हैं, या तो पूरा कंप्लीटली आप डिवाइड दो, अदरवाइज हैंस यहाँ से देखिए 2x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू, इधर -1 उधर गया +1, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ गया, डिवाइड में। आपका px क्या है, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, तो 4x का क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 14x - 3, तो ये हो गया p एट 1/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 का क्यूब -12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस का 14 इंटू 1/2 माइनस का 3। तो ये हो गया बच्चों आपका 4 इंटू क्यूब करोगे तो 1/8 -12 इंटू 2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 7 जा 14 माइनस का 3, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 1/2 -3 प्लस 7 -3 प्लस वालों को ऐड कर लो आप, 7 2 जा 14 और 1 15/2 -3 -3 -6 2 जा 12 अपॉन में 3, तो फाइनली वी बिकम्स ओनली 3/2। क्लियर। चलें बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही फैक्टर से रिलेटेड, या देखिए फैक्टर से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी उसी का जिक्र ही हो रहा था। चेक वेदर x - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। देखो फैक्टर की दो केसेस आती हैं, एक चेक करने को बोलता है, तो चेक करने में 0 क्या करता है, बिकम करता है, यानी 0 आना चाहिए। और अगर क्वेश्चन बोल दिया कि इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू बताइए। जब फैक्टर है ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो हम 0 को क्या करते हैं, टेक करते हैं। फैक्टर की केसेस में 0 दो रोल में आता है, उसके दो रोल हैं। अगर चेक करना है तो 0 बिकम्स करेगा, अगर गिवन कर दिया है तो 0 टेक करेगा, टेक किया जाएगा। ठीक है, चलो तो हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, चेक करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ले जा करके रख दो अपने उस एक्सप्रेशन में, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, सेटिस्फाई करना। क्लियर। चलें, हेंस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 45, 3 रखना है बच्चों, तो 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस का 45, तो 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 27 प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24 3 जा 72, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 माइनस का 45। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 9 7 जा 63 माइनस 72 माइनस का 45। क्लियर। 54 से 45 निकाल दो आप, 9 बढ़ाइए प्लस 9, 63 से 72 निकालने जा रहे हो। ठीक है, बढ़ाइए तो माइनस का 9, कैंसिल आउट हुआ, 0 आया। इट मीन्स x - 3 इज द फैक्टर ऑफ आपका एक्सप्रेशन क्या था, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
माइनस 24x माइनस का 45, जीरो आया तो फैक्टर है। सेम ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन आप राइट करो, हम बोल रहे हैं फैक्टर का ही क्वेश्चन है, फैक्टर का ही क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टर का ही क्वेश्चन है। लिखो आप x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 2, ये देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 इज द फैक्टर ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, देन शो दैट p इक्वल्स टू r। ये आपको क्या करना है बच्चों, शो करना है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, देन शो दैट p इक्वल्स टू r। ठीक है, यहां भी क्या दिया है, फैक्टर ऑफ, फैक्टर है, इसका मतलब हैंस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टेक किए हो, देन x इक्वल्स टू 2 यहां रख दो, तो p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस में r इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर हुआ 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इक्वल टू 0, देन 4p प्लस r, इधर प्लस 10 बच्चों ट्रांसफर करोगे तो माइनस 10। क्लियर, चले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद कौन फैक्टर था, x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू ओनली 1/2, ला करके अपने एक्सप्रेशन पे रखिए, तो ये हो गया p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस में r इक्वल टू 0, तो ये हो गया p/4 प्लस 5/2 प्लस में r इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो आप, क्या एलसीएम ले लो, तो एलसीएम बनेगा बच्चों आपका कितना, 4। ठीक है, 4 1 जा 4, तो p 1 जा p प्लस 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, इसका अपॉन 1 टेक कर लो आप, 1 4 जा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई r से करोगे तो 4r इक्वल्स टू 0। अब इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 से आप, तो क्या मिलेगा, p प्लस 4r इक्वल टू, हम ट्रांसफ़र कर रहे थे 10 को भी यहीं, तो p प्लस 10 प्लस 4r, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 मिलेगा। अब फिर आप देखो इधर प्लस 10 है, ट्रांसफर करोगे तो माइनस 10, इट मीन्स p प्लस 4r इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, अब एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, 4p प्लस r इक्वल टू माइनस 10, सेकंड इक्वेशन है क्या, p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 10। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करने जाओगे आप तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 10 माइनस 10 कैंसल, और यहाँ बचा 4p से 1p निकालोगे तो 3p, 1p से 4p निकालोगे तो माइनस का, सॉरी 1r से 4r निकालोगे तो माइनस का 3r इक्वल टू 0। इधर माइनस 3r ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देख लो आप, 3p माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 3p इक्वल टू 3r, 3 से 3 कैंसल, तो फाइनली वी बिकम्स p इक्वल्स टू r, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर, चलिए राइट डाउन कर लें आप, राइट डाउन कर लें आप। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नो प्रॉब्लम, सेम वही प्रोसेस जा रहा है, क्या सेम वही प्रोसेस जा रहा है, x माइनस a इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू a, ला करके अपने एक्सप्रेशन में रख दो, तो x क्यूब इट मीन्स a का क्यूब, a इंटू a का स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a और ये 1a, 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, a क्यूब से a क्यूब कैंसल, तो 3a इक्वल टू उधर जाएगा 1 प्लस 1, तो a इक्वल्स टू फाइनली 1/3। सेम ऐसे ही 2x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो,
इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, देन x इक्वल्स टू -5/2। यहाँ प्लेस करो अब 2 इंटू एक्स के रिप्लेस बच्चों -5/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 0। 0 इसलिए टेक करते हैं कि वो फैक्टर दे रखा है, और अगर फैक्टर दे रखा है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई किया होगा, तभी तो फैक्टर बोला, और सेटिस्फाई करने का मतलब 0 आया रहा होगा। ठीक है। और एक चीज, के की जो वैल्यू आप निकालोगे उसको भी ला के यहीं रख देना, देखना 0 आ जाएगा, तभी वो फैक्टर बोला है। ठीक है। चलें, तो ये हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस के इक्वल्स टू 0, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इधर माइनस के उधर गया प्लस के, तो के इक्वल्स टू 25/2 इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक बात बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज। वाह, फैक्टराइज आ गया। चलें, फैक्टराइजेशन को स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बच्चों आप पढ़ोगे 10th में भी। फैक्टराइजेशन 3 मेथड्स होते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, अच्छे से समझा है, जाना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। ठीक। क्या कहता था कि अगर एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर रहता था तो लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद जो लास्ट का नंबर रहता था उसके 2 ऐसे पार्ट निकालते थे। ठीक है, 2 ऐसे पार्ट निकालते थे कि दोनों नंबर को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए तो बीच वाला नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाए। 6 और 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका जो मिडिल टर्म्स है उसको कैसे स्प्लिट करोगे आप? स्प्लिट यानी ब्रेक। 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस में 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 3x प्लस 18, तो ये हो गया बच्चों। x कॉमन लोगे तो x प्लस में 6, यहाँ x यहाँ देखो अकेला है तो यहाँ वाले भी x को अकेला करो। कैसे अकेला होगा ये? जब 3 वहाँ से बाहर आएगा उसका साथ छोड़ेगा तब, साथ छोड़ेगा तब। ठीक है, लगता है एक साथ नहीं छूटेगा लेकिन छुड़ाना पड़ता है और छूट जाता है। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है। 3 आप बाहर लाओगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 6 या 18, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। ये और ये सेम है ना, तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन बच्चों क्या है? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। चले, फैक्टराइजेशन के हम 2 और क्वेश्चन यही देते हैं, बाकी पीपीटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको तो किया ही जाएगा। ठीक ना। चलो, आप एक फैक्टराइजेशन लिखो, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब कहोगे ये कैसा गंदा मजाक है। हाँ, कुछ लोग इसको भी गलत किए थे सर। चलें, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक बच्चों, और माइनस ये किसका हो जाएगा? y अपॉन 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो y बाई 3 करके पूरे का स्क्वायर कर ले। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है छोटा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। एक नेक्स्ट लिखें आप 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 15। क्लियर है? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, यही इक्वेशन है ना, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। अब आप कहोगे कि सर यहाँ 2 है तो इसका मल्टीप्लाई पहले आप 15 से कर लो, तो 15 2 जा 30। 30 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करिए, चाहे वो ऐड करके लाइए चाहे सब्ट्रैक्ट करके लाइए। 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। तो हमने आपसे कहा कि 7 माइनस 3, सॉरी 10 माइनस 3, 10 से 3 निकालेंगे 7 आ जाएगा, 10 3 जा 30 बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 करेंगे तभी ना 7 आएगा बच्चों, माइनस 15। x का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका 10x माइनस का 3x माइनस 15। माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाए थे, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस का 15, यहाँ से क्या कॉमन ले लो 2x, तो यहाँ बचेगा ओनली x माइनस का 5, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ देखो x अकेला है तो यहाँ वाले x को अकेला करो, अकेला होगा कैसे? 3 का साथ छूटेगा तब, तो x माइनस 3 5 जा 15। फिर देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बात?
क्लियर बात? चलें ठीक है, राइट डाउन कर लें आप। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखें आप, ये भी फैक्टराइजेशन ही है। फैक्टराइजेशन में क्या कह रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30। अब सामने तो कोई नंबर है नहीं, कोफिशिएंट 1 है, 30 बन जा 30, यानी 30 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करिए, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करिए कि ऐड करके लाइए चाहे सब्ट्रैक्ट करके लाइए, 3√3 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। इसके लिए जरा सा पहले 30 का फैक्टर समझ लो, ठीक है। 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आप एक चीज़ सिर्फ देखो कि इस क्वेश्चन में रूट किस नंबर का है, 3 का है, तो इस 3 को पकड़िए। क्या √3 को ओनली 3 इंटू 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। चलो ठीक है, हमने उसी 3 को, 3 था उसको हम √3 इंटू √3 लिखते, तो एक √3 यहाँ रखे, एक √3 यहाँ रखे। क्लियर? अब देखो हम 5 इनको दे रहे हैं, यहाँ है ना, और ये जो 2 है उसको यहाँ दे रहे हैं। अगर 5√3 से 2√3 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 3√3 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, √3 ओनली 3, तो 10 3 जा 30। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस का 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस का 30। यहाँ से कॉमन सिर्फ x है, तो x प्लस 5√3 प्लस यहाँ से अकेला है x ना, यहाँ से पूरा √3 आप बाहर निकाल दो, प्लस नहीं माइनस, तो 2√3 बाहर गए, यहाँ बचा x, और 30 से 2√3 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? 5√3। ऑब्वियस सी बात है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचेगा 5√3। क्लियर? देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब आपका फैक्टर सही जा रहा, फैक्टराइज आप बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो। तो x माइनस 2√3, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखो इसका, हम जो बोलते जा रहे हैं बच्चों उसको आप फटाफट राइट डाउन हमारे साथ करते चलिए। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्लियर ना? चलो तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? बिल्कुल लास्ट, 6 6 जा 36। ठीक बात, फैक्टर करोगे आप, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये हो गया आपका 36। इसके दो पार्ट्स करने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे ऐड करके लाओ चाहे सब्ट्रैक्ट करके लाओ, 5 आ जाए। 9 से 4 निकाल लेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 से 4 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। बाकी आप समझदार हो। अब 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस 6, कॉमन बन जाएगा बच्चों आपका 3x, तो 3 2 जा 3 3 जा, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो तो 2 2 जा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा। ठीक बात, तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर? चलिए राइट डाउन कर लें आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही फैक्टर से ही है बच्चों, ठीक है, फैक्टराइजेशन से ही है। देखिए क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। हमें लगता है कि अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले कहाँ करोगे? इसका मल्टीप्लाई बच्चों आप कहाँ करोगे? जरा हमें भी तो बताइए। 6 5 जा 30, ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आ जाए, तो 15 और 2 17, 15 2 जा 30। क्लियर? चलें अब कर लेंगे अपना। चलें, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ या किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ और हम आपके साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही फैक्टर ही है, फैक्टराइज ही करना है। जरा देख लो आप, इसमें रूट है इसलिए इसको बता दे रहे हैं। सामने 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24 1 जा 24, फैक्टर निकालेंगे आप तो 12 6 3 3 1 जा 3। ठीक बात। अब देखो क्वेश्चन जो आपका है ये, वो किस नंबर के रूट में है, यानी कौन सा नंबर रूट में है? 2 है।
तो एक 2 को पकड़ो, अब 2 है तो ये √2 इंटू √2 तो बनता ही, तो एक √2 यहाँ रखो, एक √2 यहाँ रखो। किसको स्प्लिट करने आप लोग आगे आए हो? 24 को। ठीक बात। 2 2 जा 4 और यहाँ 3। अगर 4√2 से 3√2 हम सब्ट्रैक्ट करने को कहें, जैसे 4x से 3x को सब्ट्रैक्ट करने को कहें तो आप लिखोगे 1x, 1 तो राइट होता नहीं। सेम वैसे ही 4√2 से 3√2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1√2। ठीक बात। तो x² प्लस 4√2 माइनस 3√2 इंटू एक्स माइनस का 24। तो ये हो गया आपका x² प्लस 4√2x माइनस 3√2x माइनस का 24। यहाँ से कॉमन बच्चों x, तो x प्लस 4√2 यहाँ से कॉमन निकालो। x अकेला है आपका, तो यहाँ का x अकेला तब होगा जब पूरा आपका 3√2 उठ के बाहर आ जाए। ठीक है, पूरा 3√2 उठ करके कहाँ आ जाए? बाहर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही आप पूरे को बाहर लाए तो यहाँ बचा x माइनस माइनस प्लस। अब देखो 24 से अगर 3√2 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? 4√2। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। क्लियर ना? आप कहाँ जा रहे हो? सही जा रहे हो। ठीक है, चलें राइट डाउन कर लें बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कहता है? देखिए यहाँ क्या करेंगे आप? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 टेक करिए, एलसीएम लीजिए। 2 8 जा 16 माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन में 8 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 0। अब 16 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 16 1 जा 16, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाए। ऐसे दो नंबर हों, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। 4 और 4 तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 16x² माइनस 4x प्लस 4x, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किए हैं अभी। अब ब्रैकेट ओपन कराने को बोलेंगे आपसे, तो 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट फार्मूले पे भी सेट हो जाता है, a² प्लस b² प्लस 2ab पे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लोगे आप, बात वही पड़ेगी। 4x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो पहले ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1, तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 4x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या आप इसको आप कर लोगे? यहाँ सिर्फ 18 है, 18 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ जाए, तो 9 और 2 11, 9 2 जा 18। क्लियर? चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इवैल्यूएट। क्या कह रहा है? इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में भी आप काफ़ी कुछ जानते हो कि 10th की तरफ जाते हैं, यानी जीरोज़ वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 19 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 100 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ एक आइडेंटिटी हमें अप्लाई होती दिख रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, व्हाट इज योर a? 100, तो इसका स्क्वायर प्लस b, व्हाट इज योर b? 1, तो इसका स्क्वायर माइनस 2a, व्हाट इज योर a? 100 इंटू b, इट मीन्स ओनली 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 0 लग जाएगा, प्लस 1 माइनस 200। क्लियर? तो ये हो गया आपका 10,000 माइनस 199। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 से 9 जाएगा 1, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 1 जाएगा 8 और ये 9। क्लियर? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 10,000 ऐसे आप लिखो, फिर 199 कैरी दोगे तो ये 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ 9, 9 से 1 जाएगा 8, यहाँ फिर 9। क्लियर बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज। ठीक है, ये भी क्या है आपका? फैक्टराइज ही है। 4x²। एक फार्मूला आप और जानते होंगे
ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होता था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी में प्लस माइनस आएगा, माइनस आए तो ये आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24 वाई जेड माइनस का 16 जेड एक्स। क्लियर बात। तो ये आपका हो गया। देखो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 2x का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 3y का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 4z का स्क्वायर। प्लस यहाँ देखो कौन कौन इन्वॉल्व है, a और b, और ये पूरा टर्म्स प्लस में है, इसका मतलब 2ab। क्लियर, 2 2 जा 4 3 जा 12। यहाँ देखो कौन कौन इन्वॉल्व है, b और c, नेगेटिव बना। यहाँ कौन इन्वॉल्व है, c और a, नेगेटिव बना। जब a और b थे तो वो पॉजिटिव था, जहां जहां c इन्वॉल्व हुआ वो नेगेटिव बना दिया। क्लियर, इसका मतलब जो c का टर्म्स है वो नेगेटिव में जाएगा। तो ये हो गया -2bc। क्लियर बात, -2ca। क्लियर बात। चले, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही पाएंगे। क्लियर बात बच्चों। जहां जहां सी इन्वॉल्व हुआ, जहां जहां सी इन्वॉल्व हुआ, इसमें सी है और इसमें सी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन था, ये तो 2ab वाला टर्म है ना, तो ये पॉजिटिव था, तो ए और बी को पॉजिटिव बना दिए। ठीक बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है बच्चों, एक्सपेंड से है। देखिए क्या कह रहा है, 1 + 2/3 पूरे का होल क्यूब आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड करना है। देखें तो ये तो जाएगा किस आइडेंटिटी पे, किस फार्मूले पे, a + b पूरे का होल क्यूब। क्या होता था, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। समझ रहे हो आप। ठीक, व्हाट इज योर a 1, व्हाट इज योर b 2/3a। तो a³ इट मीन्स 1 का क्यूब प्लस b³ इट मीन्स 2/3, a का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। कोई दिक्कत, यहाँ 3 से 3 कैंसल, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का 8, 3 का 27, a³ तीनों पे आएगा ना क्यूब बारी बारी से, प्लस 2 1 जा 2, a ब्रैकेट में 1 + 2/3a। अब चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 + 8/27 a³ प्लस 2 1 जा 2a प्लस 2 2 जा 4 a इंटू a का स्क्वायर अपॉन में 3। दिस इज द एक्सपेंड वैल्यू ऑफ दिस। सेम वैसे ही ये भी है बच्चों, ये किस फार्मूले पे जाएगा, a³ माइनस b³। क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसको आप इस फार्मूले पे चले जाइएगा। क्लियर, कर लोगे आप। व्हाट इज योर a 5 है, व्हाट इज योर b 3b। तो जहां a है फार्मूले में वहां क्या लिखिएगा 5 है, जहां b है वहां क्या लिखिएगा 3b। क्लियर ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज। क्या करना, फैक्टराइज। ठीक बात, बहुत ध्यान से देखो आप, बहुत ध्यान से देखो। इसको फैक्टराइज करना है तो पहले तो हम इतना आइडेंटिटी लगाएंगे, फार्मूला a³ + b³ का। क्या होता है ये, a + b दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b² प्लस यहाँ भी क्या है बच्चों, a + b ही है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो इतने और इतने में कुछ तो कॉमन हमें मिल गया, a + b। तो a + b गया बाहर, यहाँ क्या बचा, a² माइनस ab प्लस b² और यहाँ +1। क्लियर। चले नेक्स्ट, a⁴ माइनस b⁴, तो इसको आप लिख सकते हो a³ का पावर 2 माइनस b³ का पावर 2। तो इतने को पहले आप क्या मान लो, a, इतने को मान लो b। ठीक है, तो ये पूरा आपका a², ये पूरा आपका b²। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b।
क्लियर ना। अब यहाँ बारी बारी से फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बात। अब आप सेपरेट करके लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर यहाँ से ईयर ले लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर। इसी फैक्टराइजेशन से, एक्सपेंशन से एक क्वेश्चन आप लिखो, एक क्वेश्चन लिखो फैक्टराइज का ही है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। क्लियर। बच्चों पूरी टाइपिंग हो नहीं पाई थी, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन हमें मिले तो उसको हम राइट डाउन कर लिए कि ठीक है जितना हो गया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के लगभग मोस्ट क्वेश्चन लगभग क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप कैसे फैक्टराइज करते हो, ये तो आइडेंटिटी चले गए थे। इनको कैसे करते हैं, एक्स के इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं पहले जो इसको सेटिस्फाई करती हो। जैसे अगर हम 1 रखना चाहें, 1 और 1 यहाँ, ठीक है। देखें आपका माइनस 6x स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम -1 रख दें, x इक्वल्स टू कितना प्लेस कर दें, पुट x इक्वल्स टू -1, तो ये होगा बच्चों -1 का क्यूब माइनस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10, तो -1 का क्यूब -1 माइनस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 10, तो ये हो गया आपका क्या -1 माइनस 6 1 जा 6 माइनस 3 प्लस 10, 3 और 6 9 और 1 10, तो -10 प्लस 10 सेटिस्फाई किया मीन्स 0। अब जो वैल्यू बच्चों सेटिस्फाई करती है उसी को ट्रांसफर करके अपने दिए गए पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, यहाँ x की पावर 3 यहाँ 1, तो x टू द पावर 2 का डिफरेंस, तो x क्यूब हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x स्क्वायर, अपोजिट साइन टेक करते हो आप तो ये कैंसिल हुआ। -6 -1 -7x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ माइनस है तो ऊपर भेज दो माइनस, कोफिशिएंट 7 है, पावर 2 है तो 1 का डिफरेंस है। x का मल्टीप्लाई करोगे तो -7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, फिर अपोजिट साइन टेक करोगे आप तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, +3 और +7 हो गया, प्लस 10x प्लस 10 हो गया। आगे साइन प्लस है तो ऊपर भेजोगे प्लस, कोफिशिएंट 10 है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं है तो वहाँ x नहीं लिखोगे, x का मल्टीप्लाई करो, 10 का x का मल्टीप्लाई 10 से करोगे 10x प्लस 10 1 जा 10, अपोजिट साइन लोगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर के रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप जानते हो, इतने में देखो, आप इतने में देख लो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपका क्वोशेंट आता है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको ऐड सेपरेट करने पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10, तो यहाँ से कॉमन x बना तो x माइनस का 5 माइनस 2 कॉमन बना तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। ऑल फैक्टर्स सबसे पहला फैक्टर तो आपका वही माना जाता है जिससे डिवाइड दिए हैं आप। तो x प्लस 1, फिर 2 यहाँ मिले थे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर, तो x माइनस 5 एंड x माइनस 2, दिस इज योर ऑल 3 फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आप जानते हो किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज निकलते हैं, उतने ही फैक्टर्स निकलते हैं, उतने ही सॉल्यूशन आते हैं जितना कि उसकी क्या हो, डिग्री हो। क्लियर। चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों।
हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये चैप्टर 3 से है और चैप्टर 3 के आगे के क्वेश्चन सभी टाइप अच्छे से नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी दोनों चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, रखे गए हैं, दिए गए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोशिश किए हैं कि सारे कॉन्सेप्ट टच हो जाएं और हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने का पूरा प्रयास रहा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क और फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब क्लियर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।